क्वेश्चन नंबर 37 पर अपन आ चुके हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। ए मैन बोरोड ए सम ऑफ ₹3000 फ्रॉम बैंक एट 30% पर एनम। ठीक है, एक बंदे ने 3000 रुपीज उधार लिए हैं 30% पर एनम की रेट से। ही पेज बैक ₹1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। Calculate how much amount he will pay at the end of third year to clear all his dues। देखिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल। 3000 रुपीज है, ये 30% का इंटरेस्ट लगता है इसमें एक साल में। तो अपन को पता है कि 3000 का 30% हो जाएगा 900 रुपीज। ठीक है, तो अपन को पेमेंट कितने का करना पड़ेगा एक साल के बाद? 3900 का। लेकिन जो पेमेंट हो रहा है हर साल के एंड में वो 1000 का ही हुआ है। तो यानी 3900 का प्रिंसिपल नहीं बनेगा अगले साल। कितने का बनेगा? 1000 कम, यानी 2900 रुपीज का प्रिंसिपल बनेगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, और अगर ये 1000 का पेमेंट ना करते तो 3900 का प्रिंसिपल बनता। लेकिन अपन ने 1000 का पेमेंट कर दिया है, इसलिए 2900 का प्रिंसिपल बना। अब 30% का इंटरेस्ट इस पे निकलेगा तो 870 रुपीज का ब्याज बनता है, इंटरेस्ट बनता है। तो यहां पर अपन को 3770 का पेमेंट करना है, लेकिन अपन कितना करते हैं? 1000 रुपीज का। तो अगले साल जो प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा कितने का? 2770 का। तो यहां पर इस पर 30% का इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका 30% कितना हो जाएगा? इसका 30% हो जाएगा 3/10, और ये कैंसिलेशन, तो यहां से 3721 और ये यहां से 21, तो ये 23 और ये हो जाएगा 831। ठीक है, तो यहां से 35 और ये हो जाएगा 3601। तो अगर इसको 3 साल के बाद पूरा जो ड्यू है वो खत्म करना है तो 3601 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा इसको। क्लियर? चलिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, अपन एक फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। अब अगले कुछ क्वेश्चंस जो होंगे, देखिए अब अपन ने चीजें पढ़ी हैं वो जनरली 16 2/3%, 6 2/3%, इस तरह की इंटरेस्ट रेट होती थी जनरली, है ना। लेकिन अगर बिल्कुल सिंपल तरह की परसेंटेज हो 10%, 20%, तो होता क्या है कि अपन को है ना एक फॉर्मूला अगर अपन थोड़ा ध्यान रखेंगे तो चीजें बहुत डायरेक्टली हो जाएगी, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अपन को फर्स्ट ईयर की रेट X% हो, सेकेंड ईयर की रेट Y% हो, टाइम अपने पास 2 इयर्स का हो, तो सिंपल इंटरेस्ट बनता है X+Y का %। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट है 10%, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रेट है 20% का। तो अगर टाइम 2 इयर्स का हो जाए और अपन से पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? सिंपल 10 + 20 दैट इज इक्वल टू 30%। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल पर ध्यान रखना, ये जो भी परसेंटेज है ना, ये प्रिंसिपल पर अपन को पे करना है। तो प्रिंसिपल का 30% का सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर अपन से CI की वैल्यू पूछी जाए कि CI कितने परसेंटेज बनेगा 2 साल के बाद इस प्रिंसिपल की वैल्यू पर, तो फॉर्मूला होगा X+Y + XY/100। ये जो आएगा इसका परसेंटेज, जैसे x की वैल्यू 10, दूसरे साल इंटरेस्ट रेट है 20, और फिर यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है x × y, तो 10 × 20/100, तो ये हो जाएगा 30, 10 + 20, और यहां पर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिलेशन हो जाएगा और ये बचेगा 2, तो 32% विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये CI हो गया। ध्यान रखना, ये जो 32 आता है इसके आगे परसेंटेज लगा देना, तो प्रिंसिपल जो भी होगा उसका 32% होगा CI की वैल्यू। क्लियर? तो इस तरह से बहुत फास्ट हो जाता है। और CI - SI, तो यहां से आप खुद देखिए, इसका फॉर्मूला आपने बनाया X+Y,
ठीक है, इसका फॉर्मूला बना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो यहाँ पर अगर CI में से SI को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस वाई तो कैंसिलेशन हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स वाई बाई 100। क्या बचेगा एक्स वाई बाई 100%। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सो अगर जैसे CI माइनस SI निकालना होता तो आप क्या करते हैं इसमें, CI माइनस SI तो 10 इंटू 20 एक्स वाई बाई 100%। तो 0 से 0 कैंसिलेशन, तो 2% का CI माइनस SI डायरेक्ट। और अगर आप इस तरह से देखें तो 32% ये आया है, 30% ये आया है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं और अब देखना काफी फास्ट हो जाएंगे। अपन को प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000, रेट है वो सॉरी टाइम है 2 इयर्स, रेट है 8%, CI माइनस SI अपन को पूछा गया है। तो अपन ने क्या फॉर्मूला सीखा था CI माइनस SI का। ध्यान रखना ये x और y जो अलग अलग रेट होती है ना, ये सेम भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, अगर सेम है तो आप वैल्यू सेम रख दीजिए। एक्स वाई बाई 100%, तो x की वैल्यू यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट भी 8 है और सेकेंड ईयर का भी इसमें 8 ही है, तो इसमें डायरेक्ट 8 इंटू 8 बाई 100%, दैट इज इक्वल टू 64%, 64 बाई 100, तो यानी 0.64% बनेगा प्रिंसिपल का क्या, CI माइनस SI। तो 4000 का अब 0.64% है तो अपॉन में 100 और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 00 और लग जाएगा, और यहां से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 000 कैंसिलेशन और ये मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 256, अपॉन में 10 चल रहा है तो 25.6 रुपीज विल बी द आंसर। ठीक है, समझ पाए इसको। मैं आपको चाहूं तो बस समझाने की खातिर जैसे आपने पहले मेथड से किया ना उससे भी कर सकते हो। तो 8% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे आप, 4 2 जा 8 और ये 25, ठीक है, 2/25 लिखेंगे फ्रैक्शन के अंदर, और 2 इयर्स का टाइम है तो 25 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू आती है। इस तरह से ही तो निकाले थे अपन ने। फिर इसका 2/25 करेंगे तो ये आएगा कितना 50, तो ये भी 50, और यहां पर इसका 2/25 करेंगे तो ये कितना आएगा 4। ठीक है, यहां पर CI माइनस SI क्या आएगा 2 साल का 4, और यहां पर आप देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू 625 कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 4000। ठीक है, तो यहां से 25 से 25 कैंसिलेशन, चलो वैसे कर लेते हैं, 4 की वैल्यू निकालनी है तो 4000 डिवाइडेड बाई 625 इंटू 4। ठीक है, तो 25 जा और ये हो जाएगा 25 1 जा 25 6 जा, और इसको 5 से और कैंसिलेशन कर लीजिए 5, और ये हो जाएगा 32, तो 8 और ये हो जाएगा 12, तो 5 से ये होने के बाद ये अपने पास आ जाएगा 25.6 रुपीज। ठीक है, तो सेम आंसर आता है लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट मेथड है। तो अगर इस तरह के सिंपल परसेंटेज हो ना 8 10 20 30, तो इस मेथड को लगाना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, 2-3 चीजें हैं जो इससे काफी फास्ट हो जाती है, तो CI एक SI एक CI माइनस SI, तो इन चीजों को थोड़ा यूज करना सीखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में अपन को प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट है 8%। ये ध्यान रखना रेट कितने टाइम के लिए होता है, 1 ईयर के लिए बाय डिफॉल्ट माना जाता है। CI माइनस SI अपन को पूछा गया है, टाइम है 1 ईयर 3 मंथ्स। तो देखो, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो तो 8% रहेगा ही। अब इसमें पूरा साल नहीं, सिर्फ 3 मंथ्स का ही टाइम, तो अगर पूरे 12 मंथ्स होते तो रेट कितनी लेते 8%, लेकिन 3 मंथ्स ही है तो अपन को 1/4 टाइम किया है तो 1/4% भी करेंगे, और चाहे आप ऐसे भी सोच सकते हो 12 मंथ्स की 8 है तो 1 की कितनी होगी 8/12, और 3 की कितनी होगी इंटू 3, है ना। ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये थोड़ा सा ज्यादा तेजी से सोचने का है। तो 3 मंथ्स जो बच्चे उसके लिए इंटरेस्ट रेट कितनी लेनी है 2% की ही लेनी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो अब देखिए CI माइनस SI क्या होता है XY बाई 100%, तो 8 इंटू 2 बाई 100%। ये चीजें मेंटली हो जाती हैं चीजें,
0.16%। तो प्रिंसिपल है 4000, उसका 0.16% पॉइंट अटेगा तो 00 और लगेगा, और यहां से ये 000 कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर 64/10, तो दैट इज इक्वल टू 6.4 रुपीज इज द आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, प्रिंसिपल पूछा गया है, टाइम 1 ईयर 6 मंथ्स, रेट 6%, CI 4590। तो अपन को फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट तो 6% डायरेक्ट पता है, सेकेंड ईयर का ध्यान से देखना, ये 12 महीने का होता ना तो 6% कंसिडर होता, लेकिन टाइम कितना है, 6 मंथ्स ही है, तो यानी ये आधा टाइम है, तो ये भी आधा ही करेंगे तो 3% हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट रेट लगेगी वो लगेगी 3% की। तो यहां पर आप बस इसको CI की वैल्यू है तो CI कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस XY/100, ठीक है। तो इसको 2 साल की तरह ट्रीट करके फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन इसमें अपने इंटरेस्ट रेट एडजस्ट कर दी है। तो देखिए यहां पर 6 प्लस 3 प्लस 6 इंटू 3/100, तो यहां से 9 तो ये हो गया, और 0.18 ये हो जाएगा, तो 9.18% लगेगा। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 9.18% कितने के इक्वल होना चाहिए, 4590 के, ठीक है। और यहां से पॉइंट अटेगा तो 00 लगेगा, और इसको 5 से कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो P की वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट्स वो आ जाएगी 50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए इसमें प्रिंसिपल अपन को जो है पूछा गया है, रेट है 5%, टाइम अपन को दिया हुआ है 1 ईयर 73 डेज, CI की वैल्यू दी हुई है। तो देखो x यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट तो 5% एज इट इज है, y की वैल्यू देखना, अपन को अगर पूरे साल भर यानी 365 डेज होते तो 5% चल जाता, लेकिन डेज कितने हैं, ओनली 73 डेज, तो यानी एक तरीके से 1/5, तो यहां पर भी 1/5 ही परसेंटेज रहेगी, यानी 1%, तो ये 1% हो गया। तो यहां पर बस CI का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, x प्लस वाई प्लस XY/100 परसेंटेज के अंदर, तो यहां से 5 प्लस 1 प्लस 5 इंटू 1/100, और ये हो गया परसेंटेज। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6.05%, ठीक है। ये चीजें बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर थोड़ा सा भी आप मेंटल कैलकुलेशन कर पाते हैं तो ये चीजें मेंटली होनी चाहिए। तो जो भी प्रिंसिपल है उसके इतने परसेंटेज 6.05% CI के इक्वल होना चाहिए, कितने के इक्वल, 302.50। तो यहां पर इस पॉइंट से जो कि 2 डिजिट के बाद है, इस 2 डिजिट के बाद हट जाएगा, और तो यहां पर 5 से कैंसिलेशन हो रहा है, तो ये 50 टाइम्स जाएगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्रिंसिपल है 8000, टाइम इसमें 3 इयर्स दिया हुआ है, रेट फर्स्ट ईयर का 1% है, सेकेंड ईयर का 2% है, थर्ड ईयर का 3% है। तो CI माइनस SI की वैल्यू पूछी गई है। अब आप बोलेंगे कि सर फॉर्मूला तो है ही नहीं अपने पास इसका। अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसमें तो डायरेक्ट x प्लस वाई करते हैं, तो यहां पर 3 है तो तीनों को ऐड कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 6%, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब अपन को CI की बात करें, CI की बात करें तो यहां पर अपन को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की रेट पता है, तो अपन पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हिसाब से, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2/100, तो ये हो जाएगा 3.02%, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कॉम्बिनेशन से है।
अब जो अपने पास ये 3.02% आया है, अपने पास ये जो 3.02% आया है, तो एक तो ये ले लो और साथ में अपने पास जो थर्ड ईयर का है ना उसको सॉल्व करो 3%। तो अब इनको आप x और y मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे अपने पास तीनों ईयर्स का इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। तो देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9.06 अपॉन 100, तो यहां से ये हो जाएगा 6.02 और ये हो जाएगा 0.0906, तो यहां पर 6.1106% ये अपने पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, CI की, ठीक है। तो अगर ये अपने पास ये 3 इयर्स के CI की वैल्यू है और ये 3 इयर्स के SI की वैल्यू, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 6.1106% में से 6% सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये अपने पास आएगा 0.1106%, ठीक है। तो जो भी प्रिंसिपल है 8000, ठीक है, ये CI हो गया, ये SI हो गया, तो CI माइनस SI की वैल्यू आ गई है ना। तो प्रिंसिपल 8000 का 0.1106% अपन को क्या दे देगा, इस CI माइनस SI की वैल्यू। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 1 2 3 4 जीरो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए 000 खत्म और यहां से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और ये 8 नीचे कितने जीरो है, नीचे 000 है, तो 8.848 रुपीज विल बी दी आंसर, ठीक है। तो इसके बाद अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो होगा वो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए और समझिएगा। इसमें अपन को प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी गई है, टाइम 3 इयर्स है और रेट उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन की तरह 3 रेट्स दे रखी हैं, CI की वैल्यू अपन को पता है। तो इसमें एक तरीके से CI का परसेंटेज निकाल लें, तो पहले x और y ट्रीट कर लो 5 और 4 को। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 5 प्लस 4 x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 9.20%, ठीक है। अब ये जो इफेक्टिव आया है इसको थर्ड ईयर की रेट के साथ सोल्व कर लीजिए, तो 9.20% कॉमा 3%, तो 9.20 प्लस 3 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 27.60 अपॉन 100, तो ये 12.20 और इसको सोल्व करेंगे तो 0.2760 और ऐड होगा तो 12.4760, तो इतने परसेंटेज अपने पास CI आ गया 3 साल का, 3 इयर्स का टोटल। तो प्रिंसिपल जो भी है उसका 12.4760% ये इक्वल होगा 12,476 के। तो यहां से इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा और इससे कैंसिलेशन करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इस 10 से ये कैंसिलेशन, तो P की वैल्यू जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100,000, ठीक है, या फिर 1 लाख भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो इतना ही है इसमें। इसके बाद एक चीज देखिएगा, एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, एक ट्रिक है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर अपने पास ये टाइम 3 इयर्स है, रेट अपन को अगर A% जैसे हो सकता है 10%, 5%, 4% जो भी है ना, और अपन को CI की रेट निकालनी हो, CI माइनस SI की रेट निकालनी हो, तो अपन को थोड़ा फास्ट अपन और कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान रखना कि इसमें 3 साल की जो रेट है ना वो सेम होनी चाहिए, जैसे 10% है तो 10% ही रहनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपन ने हर ईयर की अलग अलग देख रहे हैं, तो वैसा नहीं, अपने तीनों की तीनों सालों की रेट सेम होनी चाहिए। तो उसमें एक फॉर्मूला लग जाता है वैदिक मैथ्स का, तो वो फॉर्मूला है, अगर आपको CI की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला है 3a डॉट 3a स्क्वायर डॉट AQ, ठीक है। अभी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। SI की जो वैल्यू होती है उसमें तो आप जानते हैं जैसे 10% है तो 10 प्लस 10 प्लस 10, तो यहां पर a प्लस a प्लस a, तो ये तो बाय डिफॉल्ट 3a% होता है, 3a%, ठीक है। और CI माइनस SI,
इसकी वैल्यू जब इसमें से हटा देंगे आप तो ये 0.3a² डॉट a क्यूब हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कुछ एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं जिनके लिए मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल अपने पास जो रेट है वो मैंने मान ली 4% है तीनों के तीनों सालों के लिए। तो CI की वैल्यू इसके लिए कैसे निकालेंगे, देखना 3 इंटू ए, तो ए की वैल्यू है 4, 3 इंटू 4 डॉट लगाइए, 3 इंटू ए का स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर डॉट ए क्यूब, तो ए क्यूब यानी 4 का क्यूब, ये वैदिक मैथ्स है ना। 3 4 जा 12 डॉट 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 और 4 का क्यूब 64, तो 12.4864 कितना आ जाएगा 12.4864। ध्यान रखना कि ये जो डॉट के बाद अपन जो सोल्व कर रहे हैं ना ये वाली चीज, तो ये 2 डिजिट का होना कंपलसरी है, एक्स्ट्रा हो तो हटा दो और कम है तो 0 लगा दो। अब इस बात का मतलब अभी समझेंगे थोड़े टाइम में। ठीक है, तो 2 डिजिट ही आ रहे थे तो कोई इश्यू नहीं था, तो 12.4864 एज इट इज लिख दिया। और यहां पर जैसे CI माइनस SI कैलकुलेट करते तो 0.3 इंटू ए का स्क्वायर, तो ए है अपने पास 4 माना हुआ है तो 4 का स्क्वायर और ये 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48 और ये 0 पॉइंट। ठीक है, तो 2 डिजिट है तो कोई इश्यू नहीं है, तो 0.4864 और ये 3a% अगर इस तरह से सोचोगे तो 3 इंटू 4%, तो ये हो जाएगा 12%। तो 12.4864 में से 12% सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, तो आप जो भी चाहें वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे 1% के लिए सॉल्व करते हैं, CI को 1% के लिए सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा 3 इंटू ए, तो ए कितना है 1 डॉट 3a का स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर डॉट a का क्यूब, तो यहां पर 3 इंटू 1 3 हो गया, यहां पर 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 ही होगा और ये 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब बस ध्यान से समझ लीजिएगा, डॉट के बाद 2 डिजिट होना कंपलसरी है कितनी, एक ही डिजिट है तो अपनी ओर से 0 लगा दीजिए। डॉट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए इस पेयर में भी, तो यहां पर नहीं है तो 0 लगा दीजिए। तो यहां से CI कितना आएगा 3.0301%। ये डायरेक्टली अपने पास 3 इयर्स का CI आ जाता है इसकी हेल्प से। ठीक है, और यहां पर अगर मुझे CI माइनस SI निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं 0 डॉट बोल लीजिए 0.3 इंटू ए का स्क्वायर, तो ए है 1 और 3 इंटू 1 का क्यूब, तो ये तो 3 आएगा डॉट 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 आएगा और ये 0 पॉइंट चल ही रहा है ना। तो यहां से आप देखेंगे डॉट के बाद एक ही डिजिट है तो 0 लगा दो, डॉट के बाद एक ही डिजिट है तो 0 लगा दो, तो 0.03, कुछ मिस्टेक हुआ है, सॉरी ये यहाँ पे ओनली ए का क्यूब ही आता है तो ये 1 रहेगा, तो 0.0301। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से CI माइनस SI भी आ गया और SI निकालना इस केस में तो वही सेम बात है 1% 3 साल के लिए, तो 3 इंटू 1 3%। ठीक है, एक मैं आपको समझा देता हूं किसके लिए, 2 के लिए 2% के लिए। तो 2% के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं CI, तो 3 इंटू ए, 3 इंटू ए का स्क्वायर और फिर ए का क्यूब, तो ध्यान से देखिएगा ये अपने पास हो जाएगा 6 डॉट 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 और 2 का क्यूब हो गया 8। तो यहां से आप आराम से देख पा रहे हैं कि इस डॉट के बाद जो दो डिजिट होने चाहिए वो नहीं है, तो अपनी ओर से 0 लगाना पड़ेगा। तो 6.1208% CI होगा 3 साल का अगर अपन 2% की रेट लेते हैं। इसी तरह से CI माइनस SI कैलकुलेट करें तो 0.3a का स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। ठीक है, तो यहां से 0.43 जा 12 और 2 का क्यूब 8। अब यहां पर डॉट के बाद एक ही डिजिट है तो 0 लगा दीजिए, तो 0.1208% विल बी द आंसर। क्लियर।
इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे अपन 5 ले लेते हैं और एक बार 10 ले लेते हैं, ठीक है। इससे आपकी पूरी क्लैरिटी के साथ चीजें क्लियर हो जाएगी। तो 5% ले लेते हैं। तो देखिएगा CI, तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 का स्क्वायर और फिर 5 का क्यूब। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, काफी नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो ये अपने पास है 15 डॉट 5 का स्क्वायर 25, 3 जा 75 डॉट 5 का क्यूब 125, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट या डॉट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? ओनली 2 ही डिजिट रहने चाहिए थे। तो ये लास्ट के 2 डिजिट रख लीजिए। 25 रखा, इस 1 को इसमें कैरी कर दो, इस 1 को इसमें कैरी कर दो, तो 75 में 1 ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 76.15। तो अब देख लीजिए कहीं पर भी क्या 2 डिजिट से ज्यादा है या 2 डिजिट से कम है, तो परफेक्टली बैलेंस है, तो ठीक है। तो ये एज इट इज 15.7625 हो जाएगा, ठीक है। और CI माइनस SI कैलकुलेट करना हो तो 0.3 का स्क्वायर डॉट a का क्यूब, तो 0.5 का स्क्वायर 25, 3 जा 75 और ये 125, 2 डिजिट ही होने चाहिए तो इसको कैरी कर लो, तो 0.76.25 बैलेंस्ड है। तो ये हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट 10% के लिए देखो, इससे और भी आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। तो CI देखो 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 का स्क्वायर डॉट 10 का क्यूब, है ना। तो यहां पर ये 30 हुआ, 10 के स्क्वायर 100 इंटू 3, 300 हुआ और 10 का क्यूब हो गया 1000, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, लास्ट के 2 डिजिट ही रखने, पीछे से कैरी करते आइए, लास्ट के 2 डिजिट ही रखने, नहीं डबल जीरो, तो इस 10 को कैरी कर दो, तो 300 में 10 कैरी होगा तो 310 हो जाएगा। तो ये चीज हो गई। तो इसके बाद 2 डिजिट बैलेंस्ड है, इसमें नहीं है, तो डबल जीरो एज इट इज डॉट 10 एज इट इज, इस 3 को कैरी कर दो, तो ये हो जाएगा 33.1000। तो यहां पर बैलेंस्ड है सब कुछ, तो 33.1000 हो गया है, ठीक है। डॉट के बाद, डॉट से पहले कुछ मतलब नहीं, इन डॉट के बाद यहां से 2 डिजिट ही होने चाहिए, तो एक तरीके से उसको 33.1% भी लिख सकते हैं। और CI माइनस SI कैसे निकालेंगे? इसमें CI माइनस SI 0.3a स्क्वायर डॉट a का क्यूब, तो यहां पर 0.3 इंटू 10 का स्क्वायर डॉट 10 का क्यूब, तो ये 1000 है और डॉट ये 300 है और डॉट ये 0 है, तो लास्ट में डबल जीरो, इस 10 को कैरी कर दिया, तो ये हो गया 330.0, फिर लास्ट में डबल जीरो एज इट इज, ये 30 जो है वो एज इट इज, इस 3 को कैरी कर दो, 3.3 इस तरह से आ जाएगा, 3.30। समझ गए बात को? तो बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। कुछ मिस्टेक थोड़ी ना हुई है इसमें। 30 10 यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या? 10 आएगा, सॉरी, है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर भी 10 ही रहेगा, तो 3.10। क्लियर? तो ये चीजें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन ये 2 क्वेश्चन हैं जो इसी के ऊपर मैंने बेस लिए हैं। तो देखिए ना, प्रिंसिपल अपन को पूछा गया है, रेट 4% है, टाइम 1 ईयर 6 मंथ्स है। CI जो है हाफ ईयरली में से CI ईयरली को सब्ट्रैक्ट किया गया है और अपने पास कितना है 204, ठीक है। तो देखो CI की हाफ ईयरली की वैल्यू निकालें, तो हाफ ईयरली में जो रेट है उसको हाफ करना है, तो रेट को हाफ करेंगे तो 4% का आधा कितना 2%, और टाइम जो है वो देखो 1 ईयर 6 मंथ्स है, तो टाइम तो इसमें डबल होता है ना, टाइम डबल होता है, तो 1 ईयर 6 मंथ्स एक तरीके से 1.5 साल, तो इसको कितने लेंगे 3 इयर्स की तरह ट्रीट करेंगे, या 3 टाइम्स अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ईयर्स लिखना थोड़ा सही नहीं है, 3 टाइम्स लिख दीजिए इसको, कि मैं 3 टाइम्स CI लगाऊंगा इसमें। तो अगर मैं 2% की रेट हो गई
और CI मुझे 3 टाइम्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, 3 इयर्स में भी यही चीज होती है ना। तो अपन ने फॉर्मूला सीखा है इसका, तो डायरेक्ट CI की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 इंटू ए, 3 इंटू ए का स्क्वायर डॉट ए का क्यूब, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर डॉट 2 का क्यूब, तो ये 6 डॉट, ये हो जाएगा 12 डॉट 8। तो आप पाएंगे, अब तो काफी प्रैक्टिस हो गई इनकी, आप पाएंगे कि डॉट क्या 2 डिजिट होने चाहिए, लेकिन है 1, तो जीरो अपनी ओर से लगा दो, तो 6.1208%। ये तो ऑलरेडी बैलेंस था ना, तो 6.1208% का CI लगेगा। हाफ ईयरली होता है तो इतनी परसेंटेज रेट लगेगी। ईयरली हो तो देखो 1 ईयर 6 मंथ्स, तो 1 ईयर का रेट तो 4% है ही, 6 मंथ्स तो जब 12 महीने होते तो पूरा के पूरा 4% होता, 6 मंथ्स है तो आधा हो जाएगा 2% का, तो 4% और 2% में कैलकुलेट कर लो, तो 4 प्लस 2 और 4 इंटू 2 ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, तो 6 प्लस 8 बाई 100, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 6.08%। तो CI की हाफ ईयरली के हिसाब से इतना परसेंटेज लगना चाहिए और ईयरली के हिसाब से इतना परसेंटेज, दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो रेट का डिफरेंस अगर अपन निकालें तो 6.1208 हाफ ईयरली का है, 6.08 ईयरली का है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 0.0408% आता है। तो प्रिंसिपल जो भी है उसका इतना परसेंटेज करने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर प्रिंसिपल जो भी है उसका 0.0408% इक्वल टू कितने के इक्वल होना चाहिए, 204 के। पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 जीरो आएंगे, इस 204 से कैंसिलेशन करने पर 2 आएगा और 2 से ये 50 और 1 2 3 4, तो P की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 लाख रुपीज। ठीक है, सो ये सारी चीजें अपनी हो चुकी हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है ना, कुछ भी टफ नहीं है, ये तो बस प्रैक्टिस के लिए ले लिया ना। इसमें अपन को प्रिंसिपल की वैल्यू 4000 है, टाइम 1 ईयर 6 मंथ्स है, रेट 6% दे रखा है और इस बार है ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो CI हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो रेट लेनी पड़ेगी 3% की, और CI कितनी बार एप्लीकेबल करना पड़ेगा, 1 ईयर 6 मंथ्स है तो डबल, तो 3 टाइम्स है ना। तो CI की वैल्यू क्या होगी, ये अब कई बार बता चुका हूं ना, ये सब चीजें बता चुका हूं, तो 3 टाइम्स क्यों है वगैरह। तो 3 इंटू ए, 3 इंटू ए का स्क्वायर डॉट ए का क्यूब, तो यहां से ये हो गया 9 और ये 9 3 जा 27 और 3 का क्यूब 27, तो बैलेंस्ड है इसमें तो 9.2727। और ईयरली करेंगे तो रेट को 6% लेना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के लिए, तो क्योंकि पूरा अवेलेबल है, इसमें 6 मंथ्स है इसके बाद, तो जब 12 महीने के 6% है तो 6 मंथ्स की कितनी लेनी पड़ेगी, इसकी आधी यानी 3%, तो 6 प्लस 3 प्लस 6 इंटू 3 अपॉन 100, तो ये कितना आएगा 9.18%। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो 9.2727 में से 9.18 कुछ नहीं आगे तो 0 0 लगा दो, तो 0.0927% एक तरीके से। ठीक है, तो यहां पे बस उसको कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल का अच्छा प्रिंसिपल का तो दिया हुआ है अपन को, प्रिंसिपल पता है, तो 4000 का 0.0927% पॉइंट अठेगा तो 1 2 3 4 जीरो और आ जाएंगे, तो यहां से अपने पास ये 000 कैंसिलेशन हो जाएगा और ये अपने पास जो है 3708 होगा, नीचे 000 है तो 3.708 रुपीज विल बी द आंसर।
ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। बस इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स। कुछ कंसेप्ट्स और होंगे तो वो मैं आपके सामने जल्द ही ले आऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे।